नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जो जंगल की आग है यानी कि फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है और इस दुनिया की महाशक्ति यानी कि अमेरिका भी इस प्राकृतिक आपदा के आगे नतमस्तक है। हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर रीजन हो सकते हैं इस फॉरेस्ट फायर के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ न्यूज। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, व्हाट वी नो अबाउट लॉस एंजलिस एरिया फायर्स, व्हाट कॉज देम, हु इज अफेक्टेड एंड मोर, what we know about the wildfires in South California, and Los Angeles fires have caused largest urban area in California in at least 40 years. So ये कुछ न्यूज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये स्पेशली अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया, ये दो इंपोर्टेंट एरियाज जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैप पर, ये हमारे पास में जो लॉस एंजलिस का एरिया है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट फायर है इसने बहुत ही एक विकराल रूप जो है वो ले लिया है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखते हैं कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर लॉस एंजलिस है, और इसके थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो कैलिफोर्निया जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कुछ फेमस, जैसे कि लॉस पैड्रेस नेशनल फॉरेस्ट है या फिर डेथ वैली नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेटिलस नेशनल फॉरेस्ट है, योसेमाइट नेशनल पार्क है, सियरा नेशनल फॉरेस्ट है। और इसी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग देख रहे हैं कि जो जंगल में आग जो लगी हुई है और एक बहुत बड़ी आपदा जो है अमेरिका के लिए बना हुआ है। अगर इसको हम लोग विजुलाइज करें तो आप लोग देखते हैं कि एक यहाँ पर पालिसाइड्स है, उसके बाद में केनेथ फायर है, हर्स्ट फायर है, और इसके साथ साथ में ईटॉन फायर है। इसका पर्टिकुलर एरिया अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 13,690 एकर्स में है। इसके बाद पैलिसाइड्स की बात कर ले तो 19,978 एकड़ में है। केनेथ की बात कर लें तो ये लगभग 959 एकड़ में है, और हर्स्ट फायर जो है वो 771 एकड़ में है, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो आग की लपेट में है। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की कि यहां पर क्या क्या इससे इफेक्ट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, और लगभग 8 बिलियन का नुकसान जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, चाहे हम लोग यहां पर कैलिफोर्निया की बात कर लें, चाहे हम लोग यहां पर लॉस एंजलिस की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर यह है कि जो इंपॉर्टेंट स्कूल कॉलेज चर्च जो है बहुत ज्यादा तबाह हो चुके हैं बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हॉलीवुड हिल्स जिसे बहुत फेमस है, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि इससे बर्बाद हो चुका है। अब आते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है या इसके प्रभाव जो है वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि वैश्विक तापमान जो है वो हमको यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती हैं, यानी कि सूखाग्रस्त जो कंडीशंस होती हैं, वो इसके लिए एक जिम्मेदार कारक बन सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो ड्राई एटमॉस्फेयर है, यानी कि सूखा वायुमंडल जो है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर हो सकता है। हालांकि कई सारे सोशल मीडियाज पर आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो जिसने जंगल में आग लगाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहां पर हर साल का ये कंडीशन होता है, यहां पर जंगलों में आग जो है वो हमको देखने को मिलती ही मिलती है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो ये जनवरी महीना जो है वो वहां पर हमको आग देखने को मिल रही है। इससे पहले जून और जुलाई का जो टाइम होता है वहां पर हमको ये जो फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाती है। अब सवाल ये आता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन फिर भी इसके लिए जिम्मेदार जो है वो यहां पर सेंट एना विंड्स जो है उसको माना जा रहा है। ये स्पेशली अगर देखा जाए तो एक हॉट ड्राई विंड है जो कि आपको सदर्न कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है, और कॉज्ड बाय द लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट फनल थ्रू माउंटेन पासेस, एक्सेलरेट डाउनहिल टू हाई स्पीड्स एंड कैन स्प्रेड वाइल्ड फायर्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहां पर इस फॉरेस्ट फायर के लिए जिम्मेदार है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये जो सेंट एना विंड है ये कई माउंटेन्स से होकर गुजरती है, और इसी वजह से इसमें जो प्रेशर जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो इसमें देखने को मिल जाता है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हवा चलेगी तो आने वाले एरिया को भी क्या कर लेगी, अपनी चपेट में ले लेगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर सेंट एना विंड जो है वो इस पूरी आग के लिए यहाँ पर जिम्मेदार है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग इस पर नजर अपनी बनाए रखें, और यहां से एग्जाम में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि रिसेंटली अगर हम लोग यहां पर देखें तो भारत के कौन से एरिया में हमको फॉरेस्ट फायर जो देखने को मिला था,
Once winds reach the inland Sierra Mountains, the moving air is pushed down and compressed. The wind moves through the mountains and nearby desert, becoming warmer and drier. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर जो सेंट एना विंड है इसके गर्म होने का और इसके शुष्क होने का क्या यहाँ पर एक रीजन है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बार ये गर्म हवा चलेगी तो फ्रिक्शन होगा और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो जंगल में आग है वो यहां पर लगेगी और उसके बाद वो बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ा एक एरिया जो है वो यहां पर प्रभावित है। आई होप कि ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह सवाल जो है वो पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।